और मैथ्स में जैसे आज की डेट में अगर हम 17 के बाद देखें तो 18 से जो पेपर आना शुरू हुआ, टीसीएस ने लेना शुरू किया, तो कैलकुलेशन को लेके काफ़ी बच्चों के बीच में भय पैदा रहता है कि कैलकुलेशन बहुत मुश्किल आ रही है, बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव पेपर आ रहा है। आपने कैलकुलेशन सेंट्रिक कुछ तैयारी में किया था जिससे आपकी कैलकुलेशन बेहतर हो? सर कैलकुलेशन सेंट्रिक सिर्फ यही किया था शुरू में कि जैसे फ्रैक्शंस में आप कैसे इजीली डिफरेंस कर पाते हो कि दो फ्रैक्शन में इजीली डिफरेंस हो जाए, या फिर बड़े बड़े फ्रैक्शंस कि आप पॉइंट डेसिमल में निकाल लो या परसेंटेज में निकालो। एक्चुअली परसेंटेज मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा था क्योंकि उसका ऑल ओवर सब्जेक्ट्स बहुत काम आ जाती है वो परसेंटेज। तो परसेंटेज में मैंने ज़्यादा ध्यान दिया था। फिर ये डिजिट्स एडिशन में किया था क्योंकि आप नॉर्मली तो वहाँ पे मल्टीप्लाई करने नहीं बैठोगे कि 3 डिजिट और 3 डिजिट है। तो समेशन में ध्यान दिया था कि आप डिजिट्स ऐड करना थोड़ा जल्दी सीखें, उसमें किया था। देन रेशियो एंड परसेंटेज, इन दोनों पे ज़्यादा ध्यान दिया था क्योंकि इन दोनों का जो एप्लीकेशन है वो काफ़ी आगे सब्जेक्ट्स में हो जाता है। तो बस इन्हीं सब पे ध्यान दिया था कैलकुलेशन में। टेबल्स वगैरह कितने तक याद थी? आपने कुछ एनहांस किया या 20 तक जो डिफ़ॉल्ट होता है उतना ही? हाँ सर, 20 तक ही था। राइट, बहुत उससे ज़्यादा आगे नहीं। कुछ क्यूब कितना याद था आपको? क्यूब भी सर 20 तक। 20 तक। एंड ये स्क्वायर रूट वगैरह भी लोग कुछ याद करते हैं, ऐसा कुछ किया था आपने? सर स्क्वायर डायरेक्टली तो मुझे 30 तक याद है, बट फिर वो मेथड्स होते हैं बहुत ईज़िली एंड निकल स्क्वायर आते हैं। रूट्स वगैरह वगैरह? वो भी स्क्वायर रूट्स, वो तो जैसे 30 तक स्क्वायर्स याद है तो वो स्क्वायर रूट भी उतने के याद होते हैं। तो लेकिन जब स्क्वायर रूट और स्क्वायर्स निकालना हो तो वो ईज़िली निकल जाते हैं फिर तो नहीं, बड़े जैसे बड़े लोग लोग। रूट 5 का स्क्वायर, रूट 7 का स्क्वायर, ये सब भी कुछ लोग याद रखते हैं। आपने ऐसा कुछ हाँ किया हाँ, था? वो रूट 2 रूट 3 रूट 5 रूट 7 तक तो याद रहना चाहिए क्योंकि कभी कभी क्या है, वो टू द थर्ड डेसिमल टू द सेकंड डेसिमल ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं तो वो यहाँ पे काम आ जाते हैं, रूट 5 रूट 3। और कभी कभी जैसे वो क्वेश्चंस होते हैं सिंप्लीफाई वाले, तो कभी कभी उनमें रूट 5 रूट 3 की वैल्यू होती है। तो अगर आप प्रोसेस से जा रहे हो कि एक्स प्लस वाई स्क्वायर ऐसे करके जा रहे हो तो सॉल्व होता है, या फिर आप डायरेक्ट उनकी वैल्यू डालो तो भी आप अप्रॉक्सीमेटली आंसर तक पहुंच जाते हो। तो यहाँ पे ये रूट 5 रूट 7 हेल्प कर देते हैं।